प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान के ऊपर विश्वास करना है ना, तो उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर हवा में उछालता है तो वो रोता नहीं है, वो डरता नहीं है गिर के कहीं मुझे चोट आ जाएगी, मैं अपाहिज हो जाऊंगा, इस बात का उसे भय नहीं रहता है। उल्टा वो हंसता है, खिलखिलाता है, किलकारियां मारता है, क्योंकि उसे विश्वास है मुझे उछालने वाला मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे आहत नहीं आने देगा, मुझे चोट नहीं पहुंचने देगा। यही विश्वास हमारा उस परम पिता परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। यह होना चाहिए कि आज जो मैं तकलीफ में हूं, आज जो मैं संकट में हूं, वो मुझे जरूर इस संकट से बाहर निकालने वाला है। हिम्मत मत हारिए, उसके ऊपर विश्वास रखिए। दोस्तों, एक गरीब निर्धन व्यक्ति प्रतिदिन जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था और उसको बेचकर अपना गुजारा करता था। वो घने जंगल में चला जाता था, उसका रूटीन यही था। ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर था बड़ा दयालु, था बड़ा संतुष्ट जीवन यापन करने वाला। लालच, लोभ उसके मन में कभी नहीं आता था। जितने जीवन में गुजारा करने के लिए उसको पैसा मिल जाता था, उतने में वो बेच के अपने आप को समझता, चलो आज का दिन तो मेरा निकल गया, कल की किसने देखी। ऐसे एक बार जंगल में लकड़ियां काटते काटते वो एक बार ऐसे स्थान पर गया, वो जगह उसे बड़ी रमणीक लगी, क्योंकि उस जगह पर चारों तरफ झाड़ियां थी और एक पत्थर का बनाया हुआ शेर था। उसने सोचा कि अब आज से मैं जब थक जाऊंगा, दोपहर के समय जब भोजन के लिए भूख लगती है, तो मैं यहीं पे आके बैठ के खाना खाया करूंगा। बड़ी रमणीक जगह थी और अब उसका रूटीन बन गया। वो उधर ही शेर के उस प्रतिमा के पास बैठकर खाना खाता। सुंदर सा वातावरण, घना जंगल, घनी झाड़ियां और आह्लादकारी था, और वहीं पे वो 5-10 मिनट के लिए सो जाता था। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया कि मैं अकेला अकेला खाता हूं, ये शेर भी तो है, ठीक है, ये पत्थर का है, तो क्या हुआ। वो अपने हिस्से में से एक रोटी उसको भी खिलाता, मतलब उसके मुंह में रख देता। कई दिन ऐसे व्यतीत हो गए, उसका वो रूटीन बन गया। उसको खिलाए बिना उसे भी चैन नहीं आता था। एक दिन अचानक शेर के मुंह से आवाज आई कि दोस्त, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुम प्रतिदिन अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाते हो। ये डर गया, इसे लगा कहीं भूत तो नहीं है, फिर भी हिम्मत करके कहने लगा कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है पत्नी के अलावा, पर तुम्हारे पास आके बैठता हूं, खाता हूं, तो एक मन को सुकून मिलता है। और शुरू शुरू में मैं अकेला खाता था, फिर लगा कि नहीं, तुम्हें भी खिलाकर देखो तो मुझे और अच्छा लगने लगा, और तब से मैंने ये नियम बना लिया कि तुम्हें पहले खिलाऊंगा और फिर मैं खाऊंगा। तो इसमें तुम तो मेरे दोस्त हो, तो इसमें मैंने क्या एहसान किया, किस बात का शुक्रिया। और दोस्तों को कोई शुक्रिया नहीं कहते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होते भी पर उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर शेर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देखो, अब तुमने जब मुझे अपना दोस्त मान ही लिया है, तो एक राज की बात तुम्हें सुनाता हूं। कल सवेरे सूर्योदय के पहले आना, मेरे पेट में बहुत सारा सोना है,
मेरे मुंह में हाथ डालकर तुम जितना चाहो सोना निकाल सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अनलिमिटेड सोना है मेरे पेट में, तुम जितना चाहो निकाल सकते हो, पर सवेरे जरूर आना, और वो भी सूर्योदय के पहले। ये घर पे आया, अपनी पत्नी को इसने सारी राम कहानी सुनाई, तो पत्नी बोली, उसे तो ऐसे विश्वास नहीं हुआ, कभी पत्थर का शेर भी ऐसा बोलता है क्या? पर उसने कहा ठीक है, रोज तुम ऐसे भी 10 बजे निकलते हो, आज अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, पर ध्यान रखना जंगल है, अंधेरा है, वैसे भी हमारे पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, देखो तुम्हारा दोस्त ने कुछ कहा है तो जरूर उसके ऊपर विश्वास रखो। इसे विश्वास था, ये पहुंच गया। सूर्योदय में अभी भी आधा घंटा बाकी था। जैसे ही इसे देखा तो शेर कहने लगा कि आ गए दोस्त, अब देरी मत करो, फटाफट मेरे मुंह में हाथ डालो और जितना मर्जी सोना निकालना चाहो निकाल लो। पर याद रखे, हमेशा याद रखना इस बात का कि सूर्योदय से पहले ही निकालना है। सूर्योदय हो गया तो तुम्हारा हाथ मेरे जबड़े के अंदर ही रह जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो हाथ कट भी सकता है, क्योंकि मेरा जबड़ा पूरा बंद हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। इसने हाथ डाला और थोड़ा सा सोना निकाला, तो शेर कहने लगा और निकालो, अभी तो बहुत समय है सूर्योदय को। उसने कहा नहीं, मुझे पर्याप्त मिल गया है, इस सोने से भी कम से कम मेरे 1 साल निकल जाएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं अभी ज्यादा। शेर ने भी सोचा कि कितना सज्जन है, कितना निर्लोभी है। अब सोना लेकर जब वो घर पर आया, इसके तो वारे न्यारे हो गए, धनाढ्य बन चुका था। गांव में चर्चा होने लगी कि ये गरीब लकड़हारा कल तक लकड़ियां तोड़ता था, आज तो झोपड़ी की जगह इसका तो महल बन गया। वहां के सेठ को जब पता चला तो सेठ उसके पास आया और कहने लगा, पूछने लगा कि भाई क्या बात है, तू अचानक ऐसे करोड़पति कैसे बन गया? तो कहने लगा, मन के अंदर कोई उसके ऐसा छल कपट प्रपंच तो था ही नहीं। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसा ऐसा है, मैं जंगल में जाता था, वहां पे पत्थर का शेर मिला और उस पत्थर के शेर ने मनुष्यवाणी में कहा कि मेरे पेट के अंदर बहुत सारा सोना है। मेरी गरीबी को देखकर उसे दया आ गई और उसने कहा सूर्योदय के पहले आना और जितना सोना निकाल सको। मैंने जितना जरूरत था उतना निकाला, बाकी छोड़ दिया। सेठ के मन में लालच तो था ही, और ज्यादा वो लालच जागृत हो गया। उसने सोचा कि बस वो भी वहां पर पहुंच गया, गरीब कपड़े पहनकर, गरीबी के कपड़े फटे पुराने पहनकर, और उसने भी धीरे धीरे शेर से दोस्ती करने की कोशिश की। जैसे वो रोटी खिलाता था, ये भी रोटी खिलाने लगा, शेर से दोस्ती हो गई। शेर ने भी उसको वही फार्मूला बता दिया कि तुमको भी यदि अमीर बनना है तो इस तरह से कल सवेरे आना और मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, उसे तुम निकाल सकते हो तो निकाल लेना। ये पहुंच गया। ये कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचा और बहुत बड़ा झोला लेके पहुंचा। शेर ने कहा वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, निकालो जितना मर्जी सोना तुम निकाल सकते हो। ये फटाफट फटाफट सोना निकालने लगा। शेर ने उसे पहले भी टोका था, सूर्योदय के पहले तुम जितना चाहो निकाल सकते हो, पर सूर्योदय होते ही तुम्हारा हाथ मेरे जबड़े के अंदर आ जाएगा। पर ये लालची था, निकालता गया, थक गया था तो भी निकालता गया, और जब सूर्योदय हो गया तो इसे भान ही नहीं रहा और शेर के जबड़ा धीरे धीरे उसे कसकर उसका पूरा हाथी जो अंदर घुसा रहता था वो कट गया, अंदर समा गया हाथ। तो दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर कहानी इस बात को हमें दर्शाती है कि मन के अंदर कभी भी लालच मत करो। जितनी जरूरत है उतना मिल गया तो उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रखो, वो तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं आने देगा। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसे लुटाओ
और यदि कुछ नहीं है तो देगा, उस पर विश्वास रखो, उस छोटे बच्चे की तरह। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें भूखे नहीं मरने देगा, तुम्हें असहाय नहीं बनने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।